Hello, hi, welcome to Pastor with Funny Bone. Thank you for liking, sharing and subscribing all my previous videos. मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को देखा, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और पूरा देखा। आज का जो मेरा विषय है वो है व्हाट इज कन्वर्जन, परिवर्तन क्या है। और स्पेसिफिकली अगर मैं आप लोगों से कहूं तो धर्म परिवर्तन क्या है, आज मैं उस विषय में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। और बात करने से पहले हमने एक छोटा सा नाटकीय रूपांतरण कन्वर्जन को लेकर, उसको समझाने को लेकर आप लोगों के लिए किया है, ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से उसको समझ पाएं और जान पाएं कि कन्वर्जन होता क्या है, परिवर्तन होता क्या है, धर्म परिवर्तन होता क्या है। तो आइए देखते हैं वो छोटा सा नाटकीय रूपांतरण। चलो ब्रश कर दे यार। बहुत दर्द हो रहा है। इसका कोई समाधान चाहिए। पता नहीं कैसा पेज दिया है। लिखा तो है इसमें दर्द भगाने का मंजन, लेकिन इससे तो कोई दर्द भाग नहीं रहा है और भी दर्द हो रहा है। लगता है अपने दोस्त के पास जाना ही पड़ेगा, वही इसका कुछ अच्छा उपाय बता सकता है। ये दर्द भगाने वाला मंजन तो मेरे को लगता नहीं इसका कोई उपाय बता पाएगा। अपने दोस्त के पास चलता हूं, वही इसका कुछ इलाज कर पाएगा। अरे आजा, गेट खुला हुआ है। अबे यार, मेरे बहुत दर्द हो रहा है यार, दांत में सहा नहीं जा रहा है यार। अच्छा यार, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अच्छा यार, एक बात पूछूं तेरे से, ब्रश करता है क्या रोज तू? भाई एक बार नहीं, 2 बार दांत साफ करता हूं, वो भी दर्द भगाने वाले मंजन से, पता है? करता है दर्द भगाने वाले मंजन से, फिर भी नहीं जा रहा क्या? अरे यार, चल मैं देता हूं पेस्ट। अच्छा पेस्ट है मेरे पास। पहले मेरे को भी बहुत दांत में दर्द था, अब नहीं है बिल्कुल भी। ये है वो पेस्ट, इसका नाम है पेन रिमूवर पेस्ट, और इसको लगाते ही तेरे सारे दांत का दर्द भाग जाएगा, पक्का है। क्योंकि मैंने भी लगाया था, मेरे भी था और चला गया। अब तू भी लगाएगा इसको तो ये चला जाएगा। दिखा, पेन रिमूवर पक्का चला जाएगा क्या? डर लग रहा है मेरे को। अरे हाँ हाँ, डर मत, लगा लगा। 7 दिन के बाद आई हो मेरे पास, पक्का तेरा दर्द चला जाएगा। अच्छा, कोई घबराने की बात नहीं है। चल ठीक है, फिर मिलता हूँ 7 दिनों के बाद। ठीक है, चल मिलते हैं फिर। ओके। भाई क्या पेज दिया है यार तूने, बिल्कुल ठीक हो गया यार दांत का दर्द। पेन रिमूवर पेस्ट से मेरे दांत का दर्द बिल्कुल चला गया। थैंक्स यार, तू सच्चा दोस्त है यार, सच्चा दोस्त। आशा करता हूं आप सभी लोगों को यह नाटकीय रूपांतरण पसंद आया होगा, जिसमें कि एक व्यक्ति अपने दांत मांज रहा है और दांत मांजते समय उसके दांतों में दर्द होता है और वो अपने मित्र के पास जाता है उस दर्द को लेके। तो उसका वो मित्र उसको एक नया पेस्ट देता है, जिसे 7 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद जब वो वापस जाता है तो उसके दांतों का दर्द बिल्कुल चला जाता है। यानी कि जिसके दांतों में दर्द हो रहा था उसने अपने मंजन को छोड़कर एक नए मंजन की ओर अपने जीवन को परिवर्तन किया, ताकि उसके दांतों में जो दर्द हुआ था वो उसे मुक्ति पा चुका है। तो उसने नए एक पेस्ट को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये परिवर्तन होता क्या है या कन्वर्जन होता क्या है। आगे देखते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है या परिवर्तन है, ये स्वयं इच्छा है। ये मेरी खुद की इच्छा है, आपकी खुद की इच्छा है। ये जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, ये दबाव से नहीं कराया जा सकता, ये धोखाधड़ी से नहीं कराया जा सकता, ये बहला फुसला के भी नहीं कराया जा सकता है।
ये अपनी मर्जी से होता है और ये अपनी मर्जी से ही होना चाहिए। वही है सही कन्वर्जन, वही है सही परिवर्तन। और जब तक सही कन्वर्जन, सही परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसका होना या ना होना एक जैसा ही है। आपने डिमांड और सप्लाई के विषय में सुना होगा। जी हां, मांग और पूर्ति करना, डिमांड एंड सप्लाई। जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक उस चीज की सप्लाई नहीं हो सकती है। कन्वर्जन और परिवर्तन भी बिल्कुल उसी तरह से। अगर आप बाइबल को खोलेंगे, नए नियम को खोलेंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के पास विभिन्न प्रकार के लोग आते थे। कोई अंधे होते थे, कोई बहरे होते थे, कोई लंगड़े होते थे, कोई बीमार होते थे, कोई प्रॉब्लम्स में फंसे होते थे। वो लोग यीशु मसीह के पास आते थे और अपनी अपनी डिमांड्स को रखते थे और यीशु मसीह उन सारी डिमांड्स की पूर्ति करते थे। उदाहरण के तौर पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले एक शादी में जाते हैं। एक शादी में जब वो जाते हैं तो वहां पर सबको पिलाया जाने वाला दाखरस समाप्त हो जाता है। यीशु मसीह की मम्मी यीशु मसीह के पास आती है, जिनका नाम मरियम है। वो आती हैं और बोलती हैं कि यहां पर जो दाखरस है वो खत्म हो गया है, तुम कुछ करो। यीशु मसीह बोलते हैं पहले कि मेरा समय नहीं आया, लेकिन उसके बाद वहां पर काम करने वाले सेवकों को आदेश देते हैं कि मटकों में पानी भर दो। और उसके बाद जो वो मटके हैं वो दाखरस में परिवर्तित हो जाते हैं। यीशु मसीह अपना पहला आश्चर्य कर्म करते हैं, सब लोग उसको पीते हैं और सब लोग पीकर उस दाखरस की बड़ी बढ़ाई करते हैं कि पहले जो मिला था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है। आप डिमांड और सप्लाई समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मांग नहीं है तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये कन्वर्जन, ये परिवर्तन बिल्कुल उसी की तरह है। हर जगह नहीं होता है, ये हर जगह नहीं होता है, हर किसी पर नहीं होता है। हम सोचते हैं किसी पर भी, कहीं पर भी हो जाता है, नहीं। इसमें परमेश्वर का चुनाव जरूरी है। अगर परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, आपने उसको सुसमाचार सुनाया है, तो वो जरूर 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 परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं है तो वो परिवर्तित नहीं होगा। बहुत से लोग ये बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं इस बात को कि जो पास्टर्स हैं या जो सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, सबको ईसाई बनाने के पीछे लगे रहते हैं, सबको मसीह बनाने के पीछे लगे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पास्टर्स का, इवेंजलिस्ट का, अपोस्टल्स का, प्रॉफिट्स का, सबका काम होता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, क्योंकि वो लोग उसी के लिए ट्रेंड होते हैं। वो लोग वही सेवा करने के लिए उतरे हैं। बाइबल की आज्ञा के अनुसार हर पास्टर, हर सेवक, हर इवेंजलिस्ट सुसमाचार प्रचार करने के लिए उतरा है और वो सभी को सुसमाचार सुनाता है। लेकिन उसमें से जो बंदा चुना हुआ होता है, जो व्यक्ति चुना हुआ होता है, वही प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आता है। उसी का जीवन परिवर्तित होता है, उसी के जीवन में परिवर्तन होता है, वही कन्वर्ट होता है। हर कोई नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं क्या धर्म परिवर्तन करना सही है या गलत? धर्म परिवर्तन करना सही है या गलत? मैं आपको बताना चाहता हूं ये सही है या गलत। मैंने जैसा पहले शुरुआत में कहा ना, ये स्वयं इच्छा है। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी चुनने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपने कपड़े खरीदने के लिए, अपने आप कहां से शॉपिंग करना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। उसी तरह से है कि आप कौन से धर्म में जाना चाहते हैं, कौन से धर्म को अपनाना चाहते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये सही गलत का फैसला वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने धर्म को बदला हो। मैं और आप इसका जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस परिस्थिति में उन्होंने वो कदम उठाया होगा, वो परिस्थिति आपको समझाने से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसका अनुभव करना पड़ता है। और जब उसका अनुभव हो जाता है एक व्यक्ति को, तो वो खुद ब खुद दूसरी तरफ खिंचा चला जाता है। ऐसा बोलने लगते हैं कि तुम अपने बाप को छोड़कर दूसरों के बाप को बाप कहने लगे, अपने रीति रिवाजों को छोड़कर दूसरों के रीति रिवाज का पालन करने लगे। कई प्रकार की ऐसी बातों को वो बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे बीच में कुछ भाई बहन भी बैठे हैं, तो वो भी इस बात को सुनेंगे और वो भी इन बातों का जवाब देंगे। मैं उनसे पूछता हूं, हमारे बीच में एक भाई है, मैं इनसे पूछता हूं, क्या ब्रदर क्या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं भैया। देखिए क्या कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है ये हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, हष्टपुष्ट हैं, इनसे वैसे भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और एक दो सिस्टर्स बैठी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। तो सिस्टर्स,
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पहले इन सिस्टर से पूछूंगा कि क्या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है? नहीं भैया। देखिए, ये भी कह रही है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ये तो हष्टपुष्ट भी नहीं है, ये तो कुपोषित है। दूसरी सिस्टर से पूछता हूं, वो थोड़ी हष्टपुष्ट लग रही है, उनसे पूछता हूं। तो सिस्टर, क्या धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा सकता है? नहीं। ये भी कह रहे हैं, जो हष्टपुष्ट सिस्टर है वो भी कह रही हैं कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। चलो, आपकी बात मान ली मैंने, इनकी बात नहीं मान रहा हूं जो यहां पर बैठे हुए हैं। ये तो कुछ भी बोलेंगे, आपको लग रहा होगा शायद मैं ही इनसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूं, ऐसा भी आपको लग रहा होगा, और लगना चाहिए भी, क्योंकि ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की सहमति के लिए ऐसा कहना चाहता हूं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। लेकिन उससे फायदा क्या है? जिसने किया है या जिसने करवाया है, उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे भारत के इतिहास में ऐसा समय रहा है, चाहे वो मुगलों का हो या उससे पहले अंग्रेजों का हो, जब हमारे लोगों को जबरदस्ती उनका धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता था। ऐसा एक समय रहा है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिसका आपने ऐसा किया है ना, जिसके साथ भी आप ऐसा कर रहे हैं या आपने किया है, वो हमेशा दो नावों पे सवार रहेगा। अगर जबरदस्ती आपने किसी का धर्म परिवर्तन किया है तो वो दो नावों पे सवार रहेगा, और आपसे ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को कोई नहीं जानता है कि दो नावों पे सवार व्यक्ति ज्यादा लंबी दौड़ में चल नहीं पाता है, ज्यादा देर तक वो तैरकर आगे पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि दोनों नावों के रास्ते थोड़ी देर के बाद अलग अलग हो जाएंगे और वो पानी में गिर जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि ना तो उसको उस नाव वाले बचा पाएंगे और ना तो उसको ये वाले नाव वाले बचा पाएंगे। उसके पास लास्ट में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा नहीं सकता। सही बोला जो भाई बहन बैठे हैं हमारे साथ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। वो समझ रहे हैं इस बात को कि हम किसी के साथ कितनी भी जबरदस्ती कर लें, हम हो सकता है उसके बाहर से वो है उसको कन्विंस कर लें, लेकिन कभी भी उसके मन को कन्विंस नहीं कर पाएंगे जबरदस्ती। उसके ऊपर दबाव डाल के, उसके ऊपर मेंटल टॉर्चर करके, उसको फिजिकल टॉर्चर करके हम कभी भी उसके हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए किसी को भी जबरदस्ती कन्वर्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरी बात बोलते हैं आज की। ये बड़ी बात अच्छी लगती है मेरे को, ये मैं आप लोगों के साथ जरूर बांटूंगा, क्योंकि मैंने अपने सेवा काल में ये वाली बात सबसे ज्यादा सुनी है और सभी लोग इस बात को बोलते भी हैं। बताऊं आपको, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि ईसाई लोग पैसा देके धर्म परिवर्तन करते हैं, मसीह लोग दूसरे लोगों को पैसा देके धर्म परिवर्तित करते हैं। मेरे पास खुद ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने बोला, भाई साहब हम आपके धर्म में आना चाहते हैं, हमको इतने रुपए दे दो। मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पे आके लोगों ने ये बात कही है। मेरे से ऐसा भी लोगों ने कहा है कि भाई साहब आप तो कुछ भी नहीं दे रहे हो, उस जगह पर जाओ, वहां पर जाने से ये फायदे होंगे और ऐसा ऐसा होगा हमारे जीवन में, वहां पे हमको पैसे भी मिल रहे हैं। मैं बोलता हूं भाई आप तो जा रहे हो, मेरे को भी ले चलो ताकि मैं भी वहां जाके थोड़े से पैसे ले लूं। ऐसा होता कहां है, मुझे भी दिखाओ। बहुत से लोग इस बात को भी सहमति देते हैं कि जो ईसाई लोग हैं या मसीह लोग हैं, वो दूसरों को लोभ या लालच देके अपने धर्म में लेके आ रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों से फिर से मैं पूछूंगा, जो कि बहुत व्यस्त है, इनसे मैं पूछूंगा, हमारे बीच में ब्रदर है, इनसे मैं पूछूंगा कि क्या ब्रदर हम किसी को लोभ या लालच देके मसीह धर्म में ला सकते हैं? नहीं भैया। देखिए भाई कह रहे हैं कि हम किसी को लोभ या लालच देके मसीह धर्म में नहीं ला सकते, लेकिन मेरे को लगता है कि ला सकते हैं। मेरे को लगता है ऐसा, अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं वो परेशान है, दुखी है, उसके घर में खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, और हम उसको वो लालच देके कलीसिया में या चर्च में लेके आते हैं, तो वो आ जाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान ये बड़ी चीज है,
ये बड़ी जरूरत है एक इंसान की, और इसके लिए लोग अपना देश छोड़ देते हैं, लोग अपनी जमीन छोड़ देते हैं, लोग अपना घर छोड़ देते हैं और दूर दूर जाके मेहनत कर रहे हैं। और उनको अगर ये सारी चीजें आसानी से मिलने लगे तो वो जरूर जाएंगे उस तरफ। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को या अपने जीवन में ऐसे परिवर्तनों को लेके आ रहा है तो वो परिवर्तन कितने दिन तक टिकेगा, वो परिवर्तन कितने दिन तक आगे जाएगा। क्योंकि जिसका भी जो भी मनुष्य हो, अगर वो ऐसे किसी स्वार्थ के साथ अपने धर्म को बदल रहा है तो जब उसको वो चीज मिलनी बंद हो जाएगी, वो रोटी, वो कपड़ा, वो मकान मिलना बंद हो जाएगा, तो क्या वो वहां पर रुक पाएगा? मैं पूछता हूं आप लोगों से, बहनों से पूछना चाहता हूं कि क्या वो व्यक्ति उस जगह पर रुक पाएगा अगर उनको ये सारी चीजें मिलना बंद हो जाएंगी? तो नहीं, वो व्यक्ति वहां पे कभी रुक नहीं पाएगा अगर उनको ये सारी चीजें मिलना बंद हो जाएंगी। तो अनन्यास और सफीरा नाम के पति पत्नी हैं बाइबल में। प्रेरितों की पुस्तक पढ़ेंगे आप, प्रेरितों का कार्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अनन्यास और सफीरा नाम के पति पत्नी हैं जिन्होंने अपनी कुछ जमीन बेची थी, और अपनी कुछ जमीन बेचने के बाद वो उसमें से कुछ दान लेके प्रेरितों के पास यानी यीशु मसीह के चेलों के पास आए थे डालने के लिए। कंडीशन ये थी कि जो भी आपके पास है वो सब कुछ देना है, जो भी आपके पास चीजें हैं वो सब कुछ देना है। जिसमें अनन्यास और सफीरा ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये कर दी कि उन्होंने थोड़ा सा छुपा लिया और थोड़ा सा देने के लिए आ गए। तो पहले अनन्यास देने के लिए आया, अनन्यास ने दिया और वो वहीं मर गया। उसके बाद सफीरा देने के लिए आई, सफीरा भी देने के लिए आई और उसने भी वही गड़बड़ी करी हुई थी कि जो दान था उसमें से थोड़ा सा चुरा के अपने घर पे रखा हुआ था और बाकी लेके वो आई थी और वो भी वहीं गिर के मर गई। जैसा जो व्यक्ति होता है, जिस स्वार्थ के लिए, अगर कोई भी स्वार्थ उसके मन में है और उस स्वार्थ को रख के जब वो अपने धर्म जैसी चीज को बदलता है तो वो व्यक्ति वो चीजें उसको ना मिल पाने पर वहां पे टिक नहीं पाता है। सही होगा, लोभ से, लालच से, देने से लोगों के हृदय में ये बात आ जाती होगी कि अरे वाह क्या अच्छा आदमी है, अरे वाह क्या बढ़िया सिस्टर है, ये हमको खाने के लिए देते हैं, हमको पहनने के लिए देते हैं, हमारे बच्चों को भी मदद कर देते हैं। ऐसा उनको लगता होगा और वो इनके पीछे चलना शुरू कर देते होंगे, इनकी बातों को मानना या इनके आचरणों को फॉलो करना शुरू कर देते होंगे। लेकिन ये बात बहुत गहराई से आपको और मुझको समझने की है कि जब वो चीजें बंद हो जाएंगी, जब वो उनको वो उपलब्धियां बंद हो जाएंगी, तो क्या वो व्यक्ति फिर भी प्रभु के पीछे चलेंगे या अपने परिवर्तित जीवन को जिएंगे? बिल्कुल भी नहीं जिएंगे। अनन्यास और सफीरा के साथ प्रॉब्लम ये थी, प्रभु में आ तो गए थे लेकिन अपने पुराने जीवन को वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे। उनको देना तो था, प्रभु में आगे बढ़ना तो था बिल्कुल इन्हीं लोगों की तरह, लेकिन वो बढ़ ही नहीं पा रहे थे। और जब वो बढ़ नहीं पा रहे थे तो उनका मरना वहां निश्चित था। शारीरिक मृत्यु कुछ नहीं है, आत्मिक मृत्यु उससे कहीं बड़ी है। और वही हुआ अनन्यास और सफीरा के साथ कि वो चाहते थे आगे बढ़े, आगे चले, लेकिन वो चीज वहां पर कर नहीं पाए। तो मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई, कन्वर्जन के बारे में, परिवर्तन के बारे में। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे और बहुत सारी मिथ्याएं फंसी होंगी। पैसे लेके होता है, जबरदस्ती होता है, बहला फुसला के होता है। मैं सबसे अंतिम में ये बात बोलना चाहूंगा, ना जबरदस्ती होता है, ना बहला फुसला के होता है, ना धोखाधड़ी से होता है। ये किसी भी वजह से नहीं होता है, ये किसी भी वजह से नहीं होता है। ये होता है परमेश्वर की वजह से, ये होता है परमेश्वर के अनुग्रह से, ये होता है परमेश्वर की सामर्थ्य से। अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगर उसका 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक व्यक्ति एक कुंड के पास 38 सालों से लेटा हुआ था। 38 सालों से। इन 38 सालों में
उसको कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो उसको उस कुंड में डुबा सके पानी के हिलने पर और वो चंगाई को पाले। कोई भी एक व्यक्ति उसको नहीं मिला। अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि उसके साथ के पड़े हुए लोगों के पास ऐसे लोग थे जो उनको उठा के पानी में डालते थे और वो चंगाई को पाते थे, लेकिन ये पर्टिकुलर व्यक्ति वहां पर 38 सालों से पड़ा हुआ था। उसको एक परिवर्तन की जरूरत थी, उसको एक कन्वर्जन की जरूरत थी, उसको ठीक होने की जरूरत थी, लेकिन कोई था ही नहीं। एक दिन यीशु मसीह वहां से गुजरे जब वहां पर यहूदियों का पर्व चल रहा था और यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ी। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तू चंगा होना चाहता है क्या? डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक दिस ग्लास ऑफ वाटर? क्या तू पानी पीना चाहते हैं? हम पूछते हैं ना लोगों से, हम पूछते हैं लोगों से कि आप पानी पीना चाहते हो? अगर वो बोलते हैं नहीं मैं पानी नहीं पीना चाहता, तो क्या आप और मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम जबरदस्ती उनके मुंह में पानी डाल दें? नहीं डाल सकते। आप और मैं वो पानी उनको पानी नहीं पिला सकते जबरदस्ती, तो उनका धर्म कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछते हैं, भाई क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है कि हाँ मैं चंगा तो होना चाहता हूं, क्योंकि इतने सालों से मैं यहां पर पड़ा हूं। 38 साल कोई छोटा टाइम नहीं है, एक बड़ा समय है। मैं उतने समय से यहां पर पड़ा हूं। आई वॉन्ट अ चेंज इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट, आई वॉन्ट टू बी ए गुड पर्सन, आई वॉन्ट टू बी फिजिकली फिट। मैं ठीक होना चाहता हूं। वो बोलता है यीशु मसीह से, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, कहते मेरे पास कोई है ही नहीं, मेरे पास कोई है ही नहीं पानी में मुझको पहुंचाने के लिए। तो यीशु मसीह कुछ नहीं करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं अपनी खाट उठा और चल फिर। जिस खाट पे तू लेटा हुआ है उस खाट को उठा के चलना और फिरना शुरू कर दे। तो वो चलना और फिरना शुरू कर देता है। वो वहां पे चलना फिरना शुरू करता है, खुश हो जाता है। सब लोग ये चीज देख रहे हैं, जितने भी लोग वहां पे उपस्थित थे सब लोग ये चीज देख रहे हैं होते हुए, क्योंकि वहां पर एक कन्वर्जन की जरूरत है। 38 साल एक व्यक्ति एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को एक कन्वर्जन, एक परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी डिमांड थी कि वो चंगाई को पाए। प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पे वो चंगाई को दिया। कोई जबरदस्ती नहीं है ना? कोई जबरदस्ती नहीं है। यीशु मसीह जबरदस्ती कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो कभी करेंगे नहीं। विथ फुल अथॉरिटी, विथ फुल पावर, विथ फुल ग्रेस, विथ फुल होली स्पिरिट, वो कभी जबरदस्ती करने की उनको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो यहां पर उस व्यक्ति से खुद पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वांट टू कन्वर्ट? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आपको चाहिए? हम तो कभी कभी जबरदस्ती परिवर्तन करना चाहते हैं। हालांकि वो व्यक्ति मजे में है, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी रहा है, लेकिन हमको लगता है कि उसको परिवर्तन चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। यीशु मसीह बोलते थे कि पूछते थे कि क्या तू परिवर्तित होना चाहता है? क्या तू चंगाई को पाना चाहता है? बोलता है हाँ मैं चंगाई को पाना चाहता हूं। उसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं कि अपनी खाट उठा के चल फिर, और वो अपनी खाट उठा के चलने और फिरने लगता है। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करना गलत है, मैं उन लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो पढ़ूंगा, और मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगा। उसके लिए मुझको कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। मेरी इच्छा के अनुसार मैं चल सकता हूं, क्योंकि कोई मेरा कर्जा चुकाने के लिए नहीं आता है। जो मेरे ऊपर लोन चढ़े हुए हैं वो कोई चुकाने के लिए नहीं आता है। कोई मेरे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरता है, कोई मुझको वेतन नहीं देता है, कोई मेरे को खाने के लिए नहीं देता है। जब ये सारी चीजों में किसी दूसरे का पैर नहीं है, किसी दूसरे का सर नहीं है, किसी दूसरे का पर्स नहीं है, तो मेरी आराधना करने की जगह पर दूसरों की उंगली कैसे आ सकती है, या दूसरों का न्याय कैसे आ सकता है? अगर न्याय आता भी है तो उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि मुझको क्या करना है अपने जीवन में, मुझको किस जगह पे फायदा हो रहा है, मैं किस जगह पे चलने से मेरा परिवार और मैं आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरे ऊपर है। किसी के बोलने या ना बोलने से कि तुमने जो किया है वो गलत है, उसको पता है क्या वो ये बात जानता है कि जब मैं और मेरा परिवार मुसीबतों में थे तो मेरे को और मेरे परिवार को
किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने बचाया, नहीं, वो नहीं जानते। तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो इस बात से अनजान है। वो मेरे कष्टों से, मेरे दुखों से अनजान थे, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं और उस बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको सही लगता है आराधना करना प्रभु की, आपको सही लगता है प्रभु में आगे बढ़ना, आपको सही लगता है वचन पढ़ना, तो वो सही है, वो बिल्कुल ठीक है, वो सबसे अच्छी बात है अगर आप ऐसा कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं। फिर दूसरे लोग ये भी बोलते हैं ना कि कुछ लेके अपना जीवन बदला होगा। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो लेके काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलत जगह पे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन जो आपको मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। ऑफ कोर्स बंद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की लिमिटेशन और हर चीज की एक्सपायरी होती है, और जब वो बंद हो जाएगा तब आप निराश हो जाएंगे, और जब आप निराश हो जाएंगे तो अनन्यास और सफीरा वाला हाल हो जाएगा। और अनन्यास और सफीरा का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले अनन्यास को गाड़ा और फिर सफीरा को। आप बोलते हैं कि नहीं, बहला फुसला के नहीं किया है, जबरदस्ती किया है, जबरदस्ती उनको बना दिया मसीह, तो मैं आपसे कहूंगा उससे किसी को फायदा नहीं है। देखिए, हर कोई ये चाहता है उनके समूह में जो लोग हैं ना, वो लोग बढ़िया लोग हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो चाहता है कि उनके समूह में दोगले, झूठे, धोखेबाज, कमजोर, कोई भी ऐसी आर्मी को नहीं चाहेगा, कोई भी ऐसी फौज को नहीं चाहेगा। सब अपनी फौज में योद्धा चाहते हैं, योद्धा चाहते हैं, और सारी फौजों में योद्धाओं का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऐसे लोगों की ना तो वहां पे कोई कदर है और ना पे वहां पे कोई जगह है। तो ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जबरदस्ती होता है, बहला फुसला के होता है, लालच से होता है, धोखे से होता है, सही है या गलत है। इन सब बातों को अपने मन से निकाल दीजिए। इन सब के पीछे लड़ना और समय व्यतीत करना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप जवान हैं, बुढ़े हैं, बालक हैं, या उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, अगर आप इन सारी डिस्कशंस में रोज अपना जीवन का समय व्यर्थ कर रहे हैं ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं अपना समय ऐसे लोगों के बारे में सोचकर कि अरे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वो सही है या गलत, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया होगा, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किसके लिए किया होगा, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कहां पे किया होगा, हम वहां पे जाएंगे, हम वहां पता। आपको कुछ भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं। ये सारे काम परमेश्वर के द्वारा किए जाते हैं। इन सारे कामों को करने वाला परमेश्वर है। अगर उसने आपको चुना है, उसने आपको संभाला है, उसने आपको पकड़ा है, तो ये होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, शाऊल जो था ना, एक व्यक्ति था नए नियम में, इसके बारे में बता के मैं समाप्त करूंगा, और ये बहुत अच्छी चीज है, आप सुनिएगा। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे हमको पकड़ता है, ये भी आप जान जाएंगे। तो शाऊल जो एक ऐसा व्यक्ति था, ये जगह जगह पे जाके मसीही लोगों को मारता था, और क्या करता था, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालता था। खतरनाक आदमी था, खतरनाक। घोड़े पे जाता था अपने सिपाहियों के साथ जाके मसीह लोगों को ढूंढ के उनके घरों को तोड़ता था, उनको मारता था, और उनको घसीटता हुआ ले जाकर बंदी गृह में डाल देता था। ऐसा एक व्यक्ति था ये। लेकिन एक दिन दमस्कस नाम की जगह में ये जा रहा था, हिंदी में कहते दमिश्क की ओर अपने लोगों के साथ ये ट्रैवल कर रहा था घोड़े से, और अपने घोड़े से गिरकर ये अंधा हो गया। आंखों की रोशनी चली गई। मैं सोचता हूं बुरी तरह से गिरा होगा, सर लगा होगा, आंख लगी होगी, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन ये अंधा हो गया, इसको दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद एक परमेश्वर के दास ने आके इनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी, तो इनकी आंखों से सिल्लियां गिरी और ये देखने लगे, और उस दिन के बाद से इन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। अब जो लोग ये बात जानते थे कि इनके साथ ये हुआ है, वो तो मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो ये बात जानते नहीं थे कि इनके साथ ये सब हुआ है, और वो लोग इनसे डरते थे। अभी भी मसीह लोगों के बीच में जब ये जाके प्रचार करते थे, तो लोग आपस में ऐसा बात करने लगे कि ये जासूस है,
और ये पकड़वा लेगा, हमें पकड़ के ले जाएगा, इस तरह की बातें। तो लोगों को आपके बारे में पता नहीं है कि आपने किस अवस्था में, किस जगह पे और क्यों अपने जीवन को परिवर्तन किया है, क्यों अपने धर्म को परिवर्तन। लोग ये बात जानते नहीं है, वो सिर्फ आपको बाहर से जानते हैं, वो आपके कष्टों को, वो आपके दुखों को, आपके ऊपर बीती हुई बाधाओं को जानते नहीं, और किस तरह से उन बाधाओं में से आपको निकाला गया है वो ये बात भी नहीं जानते हैं। इसलिए जब कोई भी आपसे कन्वर्जन या परिवर्तन के ऊपर बात करे तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें समझा सकते हैं, आप अपनी गवाही उनके सामने रख सकते हैं। और ऐसा जो अपनी गवाही दूसरों के सामने रखते हैं, अपने प्रभु के किए हुए कार्यों को दूसरों के सामने रखते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि सुनने वाले व्यक्ति का, समझ जाइए, जब हम अपनी गवाही को और अपने जीवन में बीती हुई बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं तो कई बार उनका भी जीवन बदल जाता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, जब वो ऐसी बातें हमसे बोलते हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हमको गुस्सा आ जाता है, उनकी बातों से चिढ़ने लगते हैं, उनसे भी चिढ़ने लगते हैं और हम उनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन ऐसे दूर भागने की या चिढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक समय पर आप भी अज्ञान थे, आप भी ऐसी बातें किया करते थे, लेकिन जब आपने प्रभु के प्रेम को जाना तो आपने उसको अपना लिया, आपने उसको अपना लिया अपने उद्धारकर्ता के तौर पे, अपने पिता के तौर पे, अपने खुदा के तौर पे, और आज आपका जीवन बदल गया। वैसे ही वो व्यक्ति जो आपको ये सारी बातें बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, दूसरे का कहते हैं, कई बातें कहते होंगे, उनको आप अपने जीवन में हुई गवाही को बताइए, अपनी कन्वर्जन की स्टोरी को बताइए। आपके जीवन में जो टेस्टिमनी है, जो गवाही है, परिवर्तन की जो गवाही आपने अपने जीवन में अनुभव की है, उस गवाही को बिना नमक, बिना मसाला, बिना मिर्च के उनके सामने प्रस्तुत कर दीजिए और आप देखेंगे कि प्रभु की आत्मा का कार्य वहां पे हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कन्वर्जन। यही था सब कुछ परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन क्यों होता है, परिवर्तन करना सही है या गलत है, जबरदस्ती होता है, धोखे से होता है या परमेश्वर के द्वारा होता है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में करी हैं। आप इन बातों को पूरा सुनने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली में जो लोगों ने अपने जीवन को कन्वर्ट किया है, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ है। ये हजारों, लाखों, करोड़ों, जो ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, ईसाई धर्म, द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, ये ऐसे ही नहीं बना है। ये 1 या 2 दिन में या 3 दिन में बन के खड़ा नहीं हुआ है। कई टेस्टिमनीज, कई गवाहियां, कई प्रचार, कई गीत, कई ऐसे शहीदों के जीवन के ऊपर लिखा गया इतिहास है और ये इतिहास चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप उनकी गवाहियों को सुनिए, आप उनके जीवन को जानिए, ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के मत बोल दीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपके सारे शक, सवाल और मिथ्याएं इस वीडियो के साथ समाप्त होंगे। और अगर आपके पास और भी कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वो सारे सवालों को भेज सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मसीह धर्म और मसीह धर्म से जुड़ी हुई सारी गलतफहमियां दूर हों और मसीह धर्म के अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी आए कि लोग समझ सकें कि जो लोग चर्च जाते हैं वो लोग ऐसे ही नहीं जाते। उनके जीवन में एक गवाही है, उनके जीवन में एक स्टोरी है, उनके जीवन में एक ऐसी स्टोरी है जो आपके और मेरे रोंगटे खड़े कर देगी। उनके जीवन में एक ऐसी स्टोरी है जो शायद आपका और मेरा जीवन बदल देगी। उनके जीवन में एक ऐसी कहानी है जो कई पीढ़ियों को बदलने वाली है। आप और मैं उस बात को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए और परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा और बहुत आयत से बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वेलकम टू पास्टर विद फनी बॉय। थैंक यू वेरी मच।